प्रस्तुत है आपकी हॉरर स्टोरी। शीर्षक 9 PM, आखिरी रात, द लास्ट नाइट। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ वह हाईवे, जिसे स्थानीय लोग मौत का गलियारा कहते थे, आज रात विशेष रूप से खामोश था। यह अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और घने काले बादलों ने तारों को भी निगल लिया था। रोहन अपनी एसयूवी की स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाए हुए था। गाड़ी में उसके साथ 3 दोस्त और थे, समीर, अंजलि और रिया। वे सभी दिल्ली से एक रोड ट्रिप पर निकले थे और राजस्थान के एक ऑफबीट हिल स्टेशन की ओर जा रहे थे। गूगल मैप्स ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया था, एक ऐसा रास्ता जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। यार रोहन, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, अंजलि ने पिछली सीट से थोड़ा डरते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। बाहर घना कोहरा छाने लगा था, जिससे हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ही मीटर तक जा पा रही थी। समीर, जो बगल वाली सीट पर बैठा चिप्स खा रहा था, हंसा। अरे डरो मत अंजलि, एडवेंचर है यार, इसी को तो रोड ट्रिप कहते हैं। वैसे भी मैप दिखा रहा है कि हम 40 मिनट में मेन रोड पर होंगे। तभी रिया ने अपनी घड़ी देखी। रोहन, 8:45 हो चुके हैं। उस ढाबे वाले ने क्या कहा था, याद है? रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। ऐसी चलने के बावजूद उसे याद आया, 50 किलोमीटर पीछे जब वे एक छोटे से ढाबे पर रुके थे, तो एक बूढ़े आदमी ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोका था। उस बूढ़े की आंखें मोतियाबिंद से सफ़ेद हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आवाज़ में कफन जैसी ठंडक थी। बेटा, 9 बजने से पहले इस जंगल को पार कर लेना। अगर 9 बज गए और तुम काली घाटी में फंस गए तो सवेरा कभी नहीं देख पाओगे। रोहन ने तब उसे पागल समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब बाहर का सन्नाटा उसे उस बूढ़े की चेतावनी की याद दिला रहा था। अचानक गाड़ी के इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की, खड़ खड़ खड़, और फिर सब कुछ शांत हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद हो गया। घने जंगल के बीच अंधेरे में उनकी गाड़ी एक लोहे के ताबूत की तरह खड़ी हो गई। क्या हुआ? समीर ने पूछा। उसका मजाक अब गायब हो चुका था। रोहन ने चाबी घुमाई, घुर्र घुर्र, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लगता है ब्रेक डाउन है, रोहन ने कहा। रिया ने अपना फ़ोन निकाला। शिट, कोई नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस। तभी अंजलि की नज़र डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी पर पड़ी। लाल रंग के अंक चमक रहे थे। 8:55 PM, 5 मिनट, अंजलि फुसफुसाई। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। रोहन ने टॉर्च निकाली और बोनट चेक करने नीचे उतरा। समीर भी उसके साथ उतरा। बाहर की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों और पुराने मांस की मिली-जुली बदबू। जंगल बिल्कुल शांत था, न झींगुर की आवाज़, न हवा की सरसराहट। यह शांति किसी तूफान से पहले की नहीं, बल्कि मौत के बाद वाली शांति थी। यार रोहन, ये जगह नॉर्मल नहीं लग रही, समीर ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाते हुए कहा। रोशनी एक पुराने जर्जर माइलस्टोन पर पड़ी। उस पर लिखा था, काली घाटी, 0 किलोमीटर। रोहन का दिल धक से रह गया। वे ठीक उसी जगह खड़े थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। तभी अंजलि और रिया कार से बाहर निकल आईं। गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, जैसे किसी ने हीटर चला दिया हो, रिया ने हाँफते हुए कहा। रोहन ने फिर से घड़ी देखी। 8:58 शाम। जल्दी करो, हमें यहाँ से पैदल निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। मैप के हिसाब से आगे एक पुराना रेस्ट हाउस था, शायद वहाँ लैंडलाइन हो। वे चारों कार छोड़कर सड़क पर आगे भागे। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। ठीक 2 मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट के ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, डाक बंगला, 1924। और तभी कहीं दूर किसी पुराने क्लॉक टावर से घंटा बजने की आवाज़ आई। टन्नन टन्नन। वे चारों गेट के पास ही रुक गए। उन्होंने घड़ियाँ मिलाईं। 9 PM। जैसे ही 9वां घंटा बजा, जंगल का सन्नाटा टूट गया। अचानक हवाएं चीखने लगीं। पेड़ों के हिलने की आवाज़ें ऐसी थीं जैसे हज़ारों लोग एक साथ रो रहे हों। और सबसे खौफनाक बात, डाक बंगले की खिड़की में एक मोमबत्ती जल उठी। वहाँ कोई है, समीर ने इशारा किया। चलो मदद मांगते हैं। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ था। नहीं समीर, मत जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा।
लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए। गेट खुलने की आवाज़ क्रीक ने उनके रोंगटे खड्डे कर दिए। डाक बंगला ब्रिटिश ज़माने का था। दीवारों पर काई जमी थी और कई जगह से प्लास्टर उखड़ दे चुका था। वे पोर्च में पहुंचे और रोहन ने भारी लकदीधी के दरवाजे पर दस्तक दी। हेलो, कोई है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। सामने एक विशाल हॉल था। पुरानी पेंटिंग्स, धूल जमा हुआ झूमर और एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल जिस पर ताज़ा खाना सजा हुआ था। ये क्या है? रिया ने अचरज से पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज आई। थक थक थक। एक आदमी नीचे आया। उसने वेटर जैसी वर्दी पहन रखी थी जो काफी पुरानी लग रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, त्वचा मोम जैसी पीली। स्वागत है, उसकी आवाज सूखी और भारी थी। साहब ने कहा था कि आज रात 9 बजे मेहमान आएंगे। साहब? कौन साहब? रोहन ने पूछा। और आपको कैसे पता कि हम आ रहे हैं? हमारी गाड़ी तो अचानक खराब हुई। वेटर ने रोहन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ से डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। भोजन तैयार है, 9 बज चुके हैं। नियम के अनुसार आपको भोजन करना होगा। हमें खाना नहीं चाहिए, हमें फोन चाहिए, समीर झुंझलाया। वेटर की गर्दन एक झटके से अजीब कोण पर मुड़ी थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा था। नियम नियम होता है। 9 बजे के बाद काली घाटी से कोई भूखा नहीं जाता।